फाइन, जो करना है करो। वनराज, वनराज सुन। वनराज अपनी जगह सही है। उस नागिन को पिटारे में डालना अब हमारे बस की बात नहीं है। और तुझे अगर ऐसा लगता है कि तू ऐसा कर सकती है तो ठीक है, पर एक बात समझ ले, अब जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तू होगी। अब तक तू सिर्फ माँ थी, पत्नी थी, बहू थी, अब सास बन गई है। अब तेरी जिम्मेदारी 4 गुना बढ़ गई है। मैं सास? दिखने में सबको लगता है कि सास बनना कितना आसान है। सारा दिन बैठ के बहू पे बस ताने मारते रहो, पर सास बनना आसान है। सास होना बहुत मुश्किल है और वो तुझे अब पता चल जाएगा। अब तक तो तू तेरे पति और बेटे के बीच में पीसती थी, अब तुझे तेरे बहू और बेटे के बीच में पीसना पड़ेगा। अब तुझे तेरे बेटे को तेरे बहू के साथ बांटना पड़ेगा। अब सबसे पहला हक तेरी बहू तेरे बेटे पे जताएगी और तुझसे ज्यादा अब तेरा बेटा तेरी बहू की मानेगा और सुनेगा भी। और ये सब जानते हुए तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे परिवार को जोड़ के रखना है। और तू चाहे कितना भी करे, बहू को उसकी माँ से ज्यादा प्यार करे, तो भी तू सास ही कहलाएगी। कभी मैं भी बहू से सास बनी थी और इसलिए मुझे पता है कि एक ही समय पे माँ बनना और सास बनना कितना मुश्किल है। और तेरे बेटे ने तो एक ही झटके में तुझे माँ से सास बना दिया है, ये कांटों वाला मुकुट पहना दिया है। ऑल द बेस्ट। बहुत सुंदर चिकन चाप। मैं मेरे बहू की सहेली बनना चाहती हूँ। कितनी सुंदर लग रही है। दीप है मंदिर का कोई, पूजा का तू फूल है, याद रहते हैं तुझे सब, खुद को जाती भूल है। तेरी दुनिया यही अंगना। अब तक तू सिर्फ माँ थी, पत्नी थी, बहू थी, अब सास बन गई है। अब तेरी जिम्मेदारी 4 गुना बढ़ गई है। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। इस नए रिश्ते के नए सफर में मेरा हाथ थामे रखना। आपको याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था? सास नहीं, माँ बनना है। ध्यान रखिए कान्हा जी। हमारी वजह से सब अपसेट है, हर्ट है। आई नो बेबी, पर हमने किसी को जानबूझ के हर्ट थोड़ी किया। इन सब ने हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। कम ऑन भाई, जो होना था वो हो गया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप दोनों की शादी हो गई है। अब मम्मी पापा 1-2 दिन गुस्सा करेंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। स्वीटी, तू सिचुएशन की सीरियसनेस नहीं समझ रही है। और देखिए भाई, आप लोगों से गलती तो हुई है, लेकिन उसे भुलाकर आगे क्या करना है वो सोचना बेटर होगा, राइट? वही तो समझ नहीं आ रहा है। भाभी आप प्लीज रोइए मत, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपकी सासू माँ है ना? सासू माँ नहीं, माँ।
बच्चों ने गलती की है, पर इस समय इन्हें डांटने से ज्यादा इन्हें समझाने और संभालने की जरूरत है। गलती करने से पहले नहीं सोचा तो गलती करने के बाद सोच के क्या फायदा। जो रास्ता तुम दोनों ने चुना है ना, वो जरा भी आसान नहीं है, पर अब चुन ही लिया है, पहला कदम रख ही दिया है तो चलना तो पड़ेगा ही। कई सारी मुसीबतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, और अगर डर के रुक गए तो कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। दिल तोड़ना बहुत आसान है और दिल जीतना मुश्किल। आसान काम तो तुम लोग कर चुके हो, अब मुश्किल करना है। जिनका तुम लोगों ने विश्वास तोड़ा है, उनका विश्वास फिर से जीतना है। अब बच्चे नहीं हो तुम लोग, गृहस्थ बन चुके हो, और गृहस्थ को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि लड़ाई अगर अपने आप से होने तो उसे जरूर जीतो, और अगर अपनों से हो तो हार जाओ, क्योंकि अपनों को हार कर ही जीता जाता है। शादी तो तुम लोगों ने कर ली, अपनों को नाराज भी कर दिया, पर अब एक जिम्मेदार बेटा बनके, एक जिम्मेदार बहू बनके सारे फर्ज निभाने हैं। प्यार तो तुम लोगों ने पा लिया, अब परिवार को पाना है। और परिवार से मेरा मतलब बस ये परिवार नहीं है, राखी बहन और प्रमोद भाई भी हमारा परिवार है। उनका आशीर्वाद भी तुम लोगों को लेना है। तुम लोगों का विवाह तो हो गया, पर शुभ विवाह तभी होगा जब घर के सारे बड़े, माँ बाप, पूरा परिवार तुम्हें आशीर्वाद देगा। अरे जीते रहो, खुश रहो। एक बात याद रखना, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, हर पल हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, कामयाबी कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं पता नहीं, पर कोशिश करते हैं ना। जिस दिन से वनराज गया मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, ताकि गली में कोई कहीं पूछ ना ले, पर वो नागिन आई और उसने पूरा ढंढेरा पीट दिया। बात गली में उछली है, पर तू सारे शहर में हो रही है। और वहाँ जो लोग खड़े थे ना, मजे से वीडियो बना रहे थे। अब तक तो वीडियो सब जगह भेज भी दिया होगा। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तुझे शान की पुड़िया यहाँ जान पर बनाई थी। शुक्र करो कि तोशु और किंजल घर लौट आए। वो नहीं लौटते तो बहू जेल में होती। इस रिश्ते की फांसी चढ़ने से तो अच्छा ही होता। अरे जब से रिश्ते की बात चली है तब से बस गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। गुस्सा करके बीपी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। नदी में गिरी हो तो तैरना सीखो लीला। चीखने चिल्लाने से किनारा नहीं मिलेगा। अरे किनारे की फिक्र तो उसको हो जो कभी डूबा नहीं हो। अरे मेरी तो दुनिया ही डूब गई है। तब भी खुशी नहीं मिली थी जब मेरी बहू आई थी, और आज भी खुशी नहीं मिली जब बहू की बहू आई। चिंता मुझे उस बात की नहीं है जो हुआ है, चिंता उस बात की है जो आगे होने वाला है। मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं, पर दुनिया मैंने देखी है। तूफान अभी रुका नहीं है, असली तूफान आगे आने वाला है। ये तो बस पहला हवा का झोंका था। बेटी की शादी हुई तो मुंह मीठा करना तो बनता ही है ना।
जैसे स्ट्रेस का उल्टा डेजर्ट्स होता है, वैसे राखी का उल्टा होता है बर्बादी। गेट रेडी अनुपमा, गेट रेडी। तुम लोगों को तो पता भी नहीं है कि अब तुम लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। आज मेरी बहू का घर में पहला दिन है, सबका मुंह मीठा कराऊंगी। मम्मी, तू आज से 25 साल पहले भी ऐसी सुबह थी। एक नई दुल्हन ने ऐसी रसोई में कदम रख के अपनी सास को पुकारा था। तब जहां मैं खड़ी थी ना, वहां आज तू खड़ी है, और जहां पा खड़ी थी आज मैं खड़ी हूं। कहानी वही है, बस किरदार बदल गए। जब मंदिर में देवी की नई मूर्ति आती है ना, तो हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वैसे मेरे माँ अन्नपूर्णा के इस मंदिर में नई देवी आई है। मम्मी, आप ये क्या कर रही है? वही जो हर सास को जिंदगी में एक बार तो करना चाहिए। एक लड़की अपना घर बार, अपने माँ बाप, अपनी सखी सहेलियां, पूरे परिवार को छोड़कर एक पराये घर को अपना बनाती है। अनजान लोगों की सुख दुख की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाती है। नई दुल्हन के साथ स्नेह दिखाने की बहुत सारी रस्में होती है, पर सम्मान दिखाने की नहीं। ये रस्म है तो नहीं, पर होनी जरूर चाहिए। आज से तेरे अंदर मां अन्नपूर्णा बसेगी। देवी के उस अंश को मैं प्रणाम करती हूँ। और याद रखना बेटा, तू आगे पढ़ना चाहे या काम करना चाहे, तो तेरी पहली पढ़ाई हो या पहली कमाई, रस्म ऐसे ही करना। रसोई तेरी दुनिया का एक हिस्सा है, पर तेरी पूरी दुनिया नहीं हो। तेरी दुनिया तो बहुत 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 बड़ी है। तेरा कॉलेज, तेरा ऑफिस, तेरा काम, तेरे सपने, पति और परिवार की जिम्मेदारियों में उन्हें भूल मत जाना। अपने आप को भूल मत जाना। मुझे पता था कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आप इतनी कूल हैं। वो समर वाला यो कूल, यू आर द कूलेस्ट। आज तक बहुओं ने सासों को बहुत कुछ कहा है, पर ये पक्का नहीं कहा होगा। क्योंकि आज तक किसी को आप जैसी कूल सास मिली ही नहीं। अच्छा सुनिए, पा ने सिखाया कि बहू को पहला सगुन हमेशा सोना ही देना चाहिए। अभी तो मेरे पास बस यही है, पर मैं तुझे वादा करती हूँ कि जल्दी मैं तुझे तेरी पसंद का कुछ दिला दूंगी। हाँ, ये जो कंगन है ना, पा ने मुझे मेरी पहली रसोई में दिए थे, अब ये तेरे हैं। थैंक यू सो मच मम्मी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। आई फील सो लकी। मैं इतनी अच्छी तो नहीं कि मुझे आप जैसी मम्मी मिले। मैं आप जैसी बन तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी।
हलवा मीठी बातों से नहीं, बनाने से बनता है। जी बा। ये देख, ये हलवा मैं तुम दोनों के नाम का बना रही हो। तो एक काम कर, ये मेवे इसमें डाल दे और चीनी डाल दे इसमें। तो तेरे हाथ की पहली रसोई हो जाएगी। जी मम्मी। लेकिन इससे पहले इधर माँ के सामने हाथ जोड़। अब ये लेकर कान्हा जी को सबसे पहले भोग लगाओ और उसके बाद घर में सबको देना। पर कोई कुछ कहे या नाराज हो तो बुरा मत मानना। हाँ जी मम्मी। चल एक मिनट। चल मारी ब्यूटीफुल। पूजा की थाली वहां, कान्हा जी का भोग उठाओ और इसे यहाँ रख दो। सीधे हाथ से बेटा। हाँ यहाँ रखो। अब तुलसी का पत्ता लेकर इस पर डालो। अरे वाह, हलवा बना है। ये लीजिए बापूजी। आज किंजल की पहली रसोई है, उसके हाथ से मीठा बना है। तो अभी के लिए आपका परहेज कैंसल। सदा सुहागन रहो और ये शगुन। थैंक यू बापूजी। एक जमाना था जब बहुएं मायके से खाना बनाना सीख कर आती थी, और आजकल बना बनाए हलवे को हाथ लगाकर बहू कह देती है कि हो गई रसोई तैयार। वाह। माएं बेटियों को रसोड़े में खाना बनाना सिखाती है। इसकी कोचिंग क्लास वाली माँ ने अपनी तरह कटे बाजू वाले कपड़े पहनने सिखाया है। बेटा, बड़ों का गुस्सा भी उनको आशीर्वाद होता है। बस बस जीती रहो। किंजल, बा को हलवा खिलाना। बा, मुंह मीठा कीजिए ना। तेरी माँ जो मिर्ची लगा के गई है ना, इसके बाद दुनिया का कोई भी गुड़ या शक्कर मेरा मुंह मीठा नहीं कर सकता।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।